हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो और आज हम पढ़ेंगे चंद्रापीड़ कथा का चतुर्थ गद्यांश। इससे पहले हम आपको 3 जो गद्यांश थे उसकी हिंदी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज चौथे गद्यांश की हिंदी। गते च तस्मिन् गंधर्व राजपुत्री। गते मतलब चले जाने पर, च तस्मिन्, तस्मिन् ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो तस्मिन् यहाँ पे यूज़ हुआ चंद्रापीड़ के लिए। तो च का मतलब है और चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री कौन थी? कादम्बरी। विसृज्य छोड़कर सकलम सभी सखी जनम परिजनम च प्रसादम आरूरोह। मतलब चंद्रापीड़ के चला जाने पर गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी सभी सखी जनों और परिजन मतलब अपने जो घर के सदस्य होते हैं उनको छोड़कर प्रसादम मतलब महल में आरूरोह मतलब चली गई। तत्र च शयनीय निपत्य व और च का मतलब और, तत्र मतलब वहाँ, शयनीय मतलब जो सोने की शैया होती हैं, शैया पर, निपत्य मतलब लेटकर, एकाकिनी अकेली, एवं चिंत्या मास मतलब अकेली उस शैया पर लेटकर चिंतन करने लगी। अहो अरे, किम इदम आरब्धम चपलया मया, मया मतलब मेरे द्वारा, चपलया मतलब चंचल, मतलब अर्थात मुझ चंचला के द्वारा यह क्या शुरू कर दिया गया, या फिर मुझ चपला ने यह क्या शुरू किया। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति ही, अर्थात न तो इसके चित्त की परीक्षा ली, मतलब किसके चित्त की परीक्षा? कादम्बरी सोच रही है शैया पर लेटकर उसके चंद्रापीड़ के बारे में, क्योंकि ना तो मैंने इसके चित्त की परीक्षा ली। परित्यक्तः कुल कन्या का नाम क्रम है, अच्छे कुल की जो कन्याएं होती हैं उनके क्रम को भी परित्यक्त मतलब त्याग दिया। गुरुजनात् न त्रस्तम मतलब गुरुजनों से भी भयभीत नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों पंचमी भक्ति लगी हुई है। वो किससे लगी हुई है? क्योंकि इसका एक सूत्र है भीत्रार्था नाम, ऐसे करके कोई सूत्र है। तो उसके योग में जब भीत्र शब्द आता है, डरना मतलब ये सब शब्द आते हैं, तो उसके योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए गुरुजनात् में पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। लोक अपवादात नोद्विग्नम, अर्थात लोगों से भी नहीं डरी या लोगों से भी भयभीत नहीं, कि मतलब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। आसन्नवर्ती सखी जनों अपि उपलक्षिति, अर्थात पास में खड़ा जो सखी जन है वह भी देखती हैं। मंदया मया न लक्षितम, मंदया मतलब मूर्ख, मतलब मुझ मूर्खा ने यह भी नहीं जाना। तथा महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा, मतलब महाश्वेता के कारण मैंने प्रतिज्ञा ली थी। और इन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? वो प्रतिज्ञा ये थी कि ये कभी भी मतलब शादी नहीं करेंगी। इनकी कोई प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने महाश्वेता की वजह से। तिकृता श्रुतवेतम वृत्तांतम किम वक्ष्यति अम्बा तातोवा, अर्थात इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी महाश्वेता की वजह से। और अगर यह जो ये अब ये सब हो रहा है, मतलब जो चंद्रापीड़ की तरफ आकर्षित हो रही हैं कादम्बरी, इस वृत्तांत को सुनकर अम्बा तातो मतलब माता पिता क्या कहेंगे? किम करोमि क्या करूं, केन उपायेन रसखलितम इदम पृच्छाद्यामि, मतलब कौन से उपाय से रसखलितम इदम मतलब यह है जो इस मतलब धैर्य भंग को, पृच्छाद्यामि मतलब छिपाऊं। धैर्य भंग किसके कारण हुआ था? चंद्रापीड़ के कारण। किसका हुआ था? कादम्बरी का। पूर्व कृता पुण्य संचय ने वायम आनीतो मम विप्रलंभकः चंद्रापीड़, अर्थात पूर्वकृता पुण्य संचय ए नैवायम, अर्थात जो पूर्व जो मेरे पापों का संचय किया गया है, आनी तो मतलब लाया गया है, मम विप्रलंभक चंद्रापीड़, अर्थात यह चंद्रापीड़ जो है यहाँ पर जो मतलब मैंने पहले बुरे कर्म किए थे, ऐसा कादम्बरी सोच रही उनके द्वारा, मतलब जो ये विप्रलंभक इसका मतलब लंबक इसका मतलब होता है प्रताड़ना करने वाला। यह चंद्रापीड़ इसलिए ही लाया गया है क्योंकि मैंने ना पहले कोई बुरे कर्म किए होंगे, ऐसा कादम्बरी सोचती हैं। इति
चिंतय गुरवीम लज्जा उहाम, ऐसा भली भांति सोचकर लज्जा का वहन करती हैं। कौन करती हैं? कादम्बरी। एक बार इसकी पूरी हिंदी समझ जाती हूँ मैं आपको। तो इससे जो पहला जो गद्यांश था उसमें हमने पढ़ा था कि जो चंद्रापीड़ थे वो मणियों से जड़ित महल में चले जाते हैं। उसके बाद जो है आगे का ये जो गद्यांश है ये शुरू होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत में ये बहुत बार आया हुआ है और आ भी जाता है, और कई बार इसके जो शब्द होते हैं जैसे ये प्रसादम है, इसकी भी हिंदी पूछ ली जाती है। तो ऐसे अब शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हर शब्द की हिंदी अर्थ पता हो। चलिए शुरू करते हैं। अर्थात गते च तस्मिन मतलब चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी जो थी उन्होंने सभी सखियों वगैरह सबको छोड़कर वो भी फिर महल में चली गई थी और वहाँ पर शैया पर लेटकर अकेली सोचने लगी थी। अहो अरे, मतलब मुझ चंचला के द्वारा यह क्या शुरू कर दिया गया, या फिर ये मैंने क्या किया। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, मतलब अगर जैसे यहाँ पे जो थी कादम्बरी जो थी वो चंद्रापीड़ की तरफ आसक्त हो गई थी, तो वो सोच रही थी कि ना तो मैंने उसको जाना कि वो कैसा है और मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, और मैंने अच्छे कुल की जो कन्या होती हैं उनका धर्म कर्म सब त्याग दिया है, मैंने ये भी नहीं सोचा। मतलब जो अच्छे कुल की कन्याएं होती हैं वे ऐसे ही किसी की तरफ आसक्त नहीं हो जाती, ऐसा कादम्बरी सोचती हैं। उसके बाद वो सोच रही हैं, मतलब मैं गुरुजनों से भी भयभीत नहीं होती, लोग क्या कहेंगे यह भी नहीं सोचती, और पास में खड़ा हुआ सखी समाज ये सब भी देखता है, और मैं लेकिन मुझ जैसी मूर्खा ये भी नहीं सोच पाती कि ये सब देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और महाश्वेता के कारण मैंने प्रतिज्ञा भी ली थी, वो प्रतिज्ञा ये थी कि वो शादी नहीं करेंगी, एक वजह थी। तो और इस वृत्तांत को सुनकर माता पिता क्या सोचेंगे मैंने ये भी नहीं सोचा। किम करूँ, कि अब मैं क्या करूँ, अब किस उपाय से, मतलब अब मेरा धैर्य भंग हो रहा है, मैं कैसे बताऊँ, किस इससे ढकूँ इस चीज़ को कि मेरा धैर्य भंग उससे उनकी वजह से और चंद्रापीड़ की वजह से। वो ये सब ऐसी शैया पर लेटकर सोच रही हैं। तो फिर उसके बाद में वो सोचती हैं कि मेरे द्वारा पहले ज़रूरी कोई बुरे कर्म किए गए होंगे, कि ये मतलब धैर्य भंग करने वाला या मेरा ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला चंद्रापीड़ यहाँ पर लाया गया है। वो खुद को ही मतलब कोसती हैं और ऐसा ऐसा सोचती हैं, और फिर लज्जा के कारण अपना लज्जा का वहन करती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इस ये वाला जो गद्यांश है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम की तरफ साइड से भी आपको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसमें से जो भी ये शब्द हैं जिनकी भी मैंने हिंदी आपको बताई है आपको उनकी हिंदी भी पढ़नी है, क्योंकि कई बार आ जाता है कि जैसे यही है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसादम की हिंदी बताइए, तो आप बता दो कि महल होता है, या फिर कोई भी शब्द आ जाए। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।